अरे क्या बात सुनो मैं आपकी, जब मैंने आपको एक बार कह दिया है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। मैंने अपने पापा को फोन करके कह दिया है कि मुझे लेने आ जाओ। लगता है आ गए मेरे पापा। आओ पापा, अंदर आओ। हाँ नमस्ते पापा। हाँ नमस्ते बेटा। राजीव, ये सब क्या चल रहा है? वो पापा, मुझे बस 2-3 महीने का टाइम और चाहिए। मैं अपने बिजनेस को ठीक कर लूँगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा इनकी बातों में मत आना। 6 महीने से तो ये अपना बिजनेस ठीक नहीं कर पाए, 2-3 महीने में ये क्या कर लेंगे? कब तक मैं अपनी इच्छाओं को मारूंगी? देख ले राजीव, तेरे साथ रह के मेरी बेटी को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ रही हैं। पापा, अगर ये अपनी इच्छाएं मार रही है तो क्या मैं अपनी इच्छाएं नहीं मार रहा हूँ? मैं इतने बुरे समय से गुजर रहा हूँ, उसके बावजूद भी इसकी बेफजूल की डिमांड्स रहती हैं। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने आपको पहले से बोला हुआ था कि मेरी कजन की मैरिज आने वाली है, उसकी मैरिज के लिए मुझे कम से कम 2 डिजाइनर ड्रेसेस लेनी है। वो आएंगे 25 से 30 हजार रुपए, और बाकी के भी छोटे मोटे काफी खर्चे होते हैं। आप मुझे सिर्फ 50 हजार रुपए दे दो, बात खत्म। डॉली, आप कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देने से मना करता क्या? आपको अच्छे से पता है यार, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी आप जिद पे अड़ी हुई हो। बिजली का बिल पेंडिंग चल रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस पेंडिंग चल रही है। अरे आपकी कजन की मैरिज ही तो है ना, आपके पास इतनी ड्रेसेस अलमारी में रखी हैं, उनमें से कोई एक पहन लो। अच्छा राजीव, आप तो मेरी कजन की शादी में मेरा जुलूस निकलवाना चाहते हो। सब मेरे पुराने कपड़े देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। राजीव, जब आप मेरे खर्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आपने मुझसे शादी की क्यों? वैसे एक बात बोलूं, आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। डोली, तुम लोगों की शादी को तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और मैं जितना जानता हूँ इन 7 सालों में राजीव ने तुझे बहुत खुश भी रखा है। साल में तुम 2-3 बार अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पे भी घूम कर आते हो। तू नई नई ड्रेसेस खरीदती है, अपना स्टेटस लगाती है, और तो और सिर्फ तेरे कहने पर इसने अपना पुराना मकान बेचकर ये तेरे लिए अच्छी सोसाइटी में नया घर लिया। बेटा, इसका पिछले 6 महीने से बिजनेस खराब हो गया है। तुझे तो बेटा इसे सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो इसे हिम्मत मिलेगी। डोली बेटा, बुरा समय किस पे नहीं आता है? मुझ पे भी आया था। राजीव को तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं बुरा समय देखते हुए, मैंने तो पूरे 5 साल तक बुरा समय देखा था। और जो मेरे इस बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा साथ देने वाली थी, तेरी माँ, उसने कभी भी मेरी इन 5 सालों में हिम्मत नहीं टूटने दी। बेटा, उस बुरे वक्त में ना तेरी माँ ने घर के सारे खर्चे कम कर दिए थे। उसने मेड हटा दी थी, तुम दोनों भाई बहनों का ट्यूशन हटा दिया था, तुम दोनों को खुद पढ़ाती थी। और तो और बेटा, उस समय में उसके भाई की शादी थी, बेचारी ने एक नया कपड़ा नहीं खरीदा था। जो उसके पास पुराने कपड़े थे ना, उसी से अपने भाई की शादी निकाली थी। डोली बेटा, वो 5 साल का बुरा समय मैंने अकेले नहीं काटा था, तेरी माँ ने भी मेरे साथ काटा था। वो मुझे हिम्मत देने के लिए एक ही बात कहती थी, ना अच्छा समय ज़्यादा दिनों तक रहता है, ना बुरा समय, बस आप हिम्मत मत हारना। मुझे उसकी ये बात सुन के बहुत हिम्मत मिलती थी। बस बेटा, वो 5 साल का बुरा समय जैसे तैसे निकल गया, लेकिन उस समय के बाद मेरी नज़रों में तेरी माँ की इज्जत और बढ़ गई थी। बेटा, मैं तो अपने तजुर्बे से एक ही बात कहूँगा कि बुरे वक्त में एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने हमसफ़र की होती है। अगर वही हमसफ़र उसका साथ ना देना तो बेचारे की हिम्मत टूट जाती है। बेटा, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सोच के देख, अगर कल को तुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उस वक्त तेरी ये हिम्मत तोड़कर और तुझे छोड़कर अगर चला जाए तो तुझे कैसा लगेगा? पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राजीव के इस बुरे वक्त में मुझे राजीव की हिम्मत बनना चाहिए, ना कि राजीव की हिम्मत को तोड़ना चाहिए। आज पापा, आपकी बातों से मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई। वाइफ अपने पति के अच्छे समय में उसका साथ दे सकती है, तो उस वाइफ का फर्ज बनता है कि अपने पति के बुरे वक्त में भी उसका साथ दे, तभी एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत बनता है।